वो स्वर्ग स्थापन कैसे होगा, उसके बाद जो सुनेंगे तो परमात्मा उनकी बात सुनेंगे ना। लोग कहते हैं कि पता नहीं हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना यज्ञ दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी परमात्मा हमारी नहीं सुनता है। परमात्मा पिता को अपना सुनाने के लिए किसी भी प्रकार का हमें कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से कोई व्रत आदि करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता वही है जो हम अपने जिन माता पिता से जन्म लेते हैं उनकी इच्छा क्या होती है, सेम वही इच्छा परमात्मा पिता की होती है। जिनके द्वारा हमने जन्म लिया है, हम उन्हें सुनाते रहे, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम कर दो मम्मी पापा जी, मेरा ये काम कर दो, सुनाते रहे। और किसी दिन मौका पड़े मम्मी को मेरी कि बेटी हमेशा मैंने तेरा काम किया है, आज तो मेरा काम कर दे। और उस समय ये मैं कहूँ कि मम्मी मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो कैसा लगेगा? पूछे हरे हम अपने आप से, कैसा लगेगा? ऐसे ही हम अनेक जन्मों से अनेक मनोकामनाएं हम परमात्मा पिता से पूरी करते आए हैं। आज उस पिता परमात्मा की हम सबसे छोटी सी इच्छा है। वो छोटी सी इच्छा क्या है? पूरे संसार के अंदर जो विकारों की आग लगी है, जो संसार के अंदर तबाही मची पड़ी है, उस आग को खत्म करने में अपने बच्चों का छोटा सा सहयोग मांग रहे हैं। वो छोटा सा सहयोग क्या है? एक कहानी में बताते हैं, किसी एक माता की झोपड़ी में आग लग गई थी, तो अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा कि सब आग बुझा रहे हैं, एक दूसरे को देख के सब भागने लगे। तो देखा वहां से कोई चिड़िया उड़ के जा रही थी, तो चिड़िया ने जो दृश्य देखा कि इतने सारे लोग, कोई मग्गे में पानी ले जा रहा, कोई बाल्टी में, जैसा जिसको सुविधा लगी ऐसे वो सब मेहनत कर रहे थे आग बुझाने में। तो ये दृश्य देख के चिड़िया के मन में ख्याल आया कि सब कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमा लूं। अब विचार कीजिए वो चिड़िया क्या पुण्य कर सकती है? छोटी सी चिड़िया ना मग्गा उठा सकती है, ना कोई और बर्तन उठा सकती है। तो उसके मन में जो विचार चला, अपनी हैसियत के अनुसार उसने उस झोपड़ी को बुझाने में मदद की। क्या किया? ना वो हैंड पंप चला सकती है, तो जो पानी वेस्ट बह रहा था वहां बैठती, चोंच में पानी भरती और आग के ऊपर जाके चोंच खोल देती, फिर वापस पानी भरती और फिर वहां चोंच खोल देती। तो चोंच में कितना पानी आएगा? एक बूंद पानी, है ना? अब ये सीन किसी ने देखा, ये क्या चिड़िया वहां बैठती है, फिर ये आग के ऊपर आती है, फिर वहां जाती है, तो ध्यान गया, ओहो ये बूंद बूंद पानी डाल दिया। तो किसी ने पूछा, ये चिड़िया रानी ये तुम क्या कर रही हो, इतना कष्ट उठा रही हो, क्या तुम्हारे इतनी मेहनत से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भैया इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी एक बूंद से आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग जो आग बुझाने में लगे हुए हैं, इन सब का नाम भगवान के रजिस्टर में होगा, तो कम से कम इनके साथ मेरा भी तो नाम आएगा। तो मैं ये अपनी आग बुझाने की मेहनत कर रही हूँ। तो मैं आप सबसे इतना ही चाहूंगी कि पूरी जिंदगी में हम सब देखते हैं कोई पल ऐसा नहीं जाता
जिस पल में हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों से फ्री होते हैं। जब से जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं, अलग अलग तरह की जिम्मेवारियां हमारे ऊपर बढ़ती जाती है। और आज के इंसान को देखें, बड़े तो कहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है। अगर किसी बच्चे से भी आप बात करो तो बच्चा भी क्या कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है ना। छोटे बच्चे को भी टाइम की कीमत का पता है, चाहे वो गेम में अपना समय बिता रहा है, चाहे वो पढ़ाई में अपने समय बिता रहा है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। तो इतना सुंदर जीवन हम सबको मिला, अगर हम अपने अंदर झांक के देखें तो इसको कैसे बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं, कोड़ी के भाव जा रहे हैं। चलो अब तक जो जीवन बीत गया उसमें तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो शेष बचा हुआ जीवन है उसमें तो हम कुछ कर सकते हैं ना। समय के लिए कहा जाता है कि समय एक गंजी खोपड़ी की तरह है, हाथ में नहीं आता है ना। समय के लिए बहुत सारी हम बातें सुनते हैं, जैसे पहाड़ से निकली नदी कभी वापस नहीं लौटती, कमान से निकला बाण कभी वापस नहीं आता, पेड़ से गिरा पत्ता कभी वापस नहीं लगता, मुख से निकली जबान कभी वापस नहीं आती। ऐसे ही हाथ से गया समय भी कभी वापस नहीं आता। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबके लिए जो थोड़ा सा समय बचा है, आज तक तो हम सब सुनते रहते थे विनाश होगा विनाश होगा, है ना। कई इस बात को स्वीकार करते थे और कई नहीं करते थे। जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान ने ये बात कही है तो एक न एक दिन ये सत्य अवश्य होगा, तो उन्होंने भगवान को पहचान कर, उनकी बात को मानकर, उनके स्वर्ग की स्थापना के कार्य में अपने आप को समर्पित कर दिया। और जिन्होंने नहीं समझा, आज भी वो उस जंजाल में फंसे हुए हैं और दिन पे दिन फंसते ही जा रहे हैं। तो ऐसा नाजुक समय है ये, अभी भी अगर हम परमात्मा पिता को नहीं पहचानेंगे तो फिर कब पहचानेंगे, जब वो चले जाएंगे हमेशा के लिए। फिर तो यही सुनने को शब्द मिलेगा, कई बड़े बुजुर्गों से हम सुनते हैं, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए हुए, है ना। तो जिस समय चिड़िया उड़ाने का टाइम था उस समय ध्यान नहीं दिया और बाद में हाथ माथे पर आ जाए। तो इसको अच्छी तरह समझें। इसके लिए लावड़ में भी एक शाखा खुली है। जो लावड़ निवासी भाई बहन हैं, आज पहली हाथ माथे पर आ जाए। तो इसको अच्छी तरह समझें। इसके लिए लावड़ में भी एक शाखा खुली है। जो लावड़ निवासी भाई बहन हैं, आज पहली बार यहाँ सुन रही हैं, तो उन सबसे अनुरोध है कि जो हमारी दीदी ने भी आपसे अनुरोध किया, ज़्यादा नहीं, एक सप्ताह का ये कोर्स है। जो हम कभी सुनते थे बड़े बुजुर्गों से कि जब कोई शरीर छोड़ देता है, कई प्रैक्टिकल भी करते हैं इस चीज को, उसके शरीर छोड़ने के बाद 7 दिन तक दिया जलाते हैं। किस लिए? कि आत्मा भटके ना, उससे ठिकाना मिल जाए। ये छोटे से विचार करने योग्य बात है कि दिया यहाँ जल रहा है और जाने वाली आत्मा कहाँ पहुंच गई, तो उसे ठिकाना मिलेगा? मिलेगा? दिया हमने यहाँ जलाया और दीदी निकल गई हमारी मेरठ के लिए, तो आगे रास्ता दिखाई देगा? हाँ, आगे दीपक हो तो संभव भी है, लेकिन दीपक तो एक जगह है ना। तो ये स्थूल दीपक की बात नहीं है, ये ज्ञान दीपक की बात है। जीते जी हम अपने आप को समझ ले,
अपने पिता को समझ ले, कर्मों की गुह्य गति को समझ ले, इसी से हमारी आत्मा की ज्योत जल जाएगी। इसलिए कहा जाता, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आज हम सब यहाँ महाशिवरात्रि के साथ, आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, आजादी का उत्सव भी मना रहे हैं। हमारे भारत देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। देश तो आजाद हो गया, क्या हम भी आजाद हुए? नहीं। हाथ खड़ा करें जो कहे कि हम सब आजाद हैं। हर कोई यहाँ बंधा हुआ है। कोई मन के बंधन में बंधा हुआ है, कोई तन के बंधन में बंधा हुआ है, कोई धन के बंधन में बंधा हुआ है ना। तो यहाँ शिव बाबा हम सबको सब बंधनों से मुक्त करने के लिए एक अलौकिक शिक्षा दे रही है। इसीलिए उनका एक नाम मुक्तेश्वर भी है। तो उस मुक्तेश्वर पिता परमात्मा को याद करें, उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन में लाएं, तो एक दिन हम भी सर्व दुखों से अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे। ओम शांति।